डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी के इंट्रोडक्शन और उसके जनरल कैरेक्टर्स, एल्गी की अक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गी क्या होती है? एल्गी की डेफिनेशन हम देखें तो एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स प्लांट्स का जो ग्रुप है उसको हम एल्गी कहेंगे, यानी कि शैवाल। क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है और थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट क्यों बोला गया है? कि दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलेनुमा होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, इसलिए इनको थैलोफाइटा बोला गया। एंड दे डिफर फ्रॉम फंजाई इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। और फंजाई से इनको इसी आधार पर अलग किया गया है कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फंजाई में नहीं होता, इसीलिए ये ऑटोट्रोफिक भी कहलाते हैं। Although most of the algae are autotrophic, they synthesize their food by themselves. वे अपना खाना खुद ही बनाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनको क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स और ऑटोट्रोफिक प्लांट्स बोला गया है। अब इनकी जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो हैं कि दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोइड प्लांट। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक। ये बहुत से हैबिटेट में मिलते हैं। एल्गी लगभग हर जगह मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ उनमें एक्वेटिक, जलीय आवास में ही पाई जाती है। द प्लांट बॉडी डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन शो ही नहीं करती प्लांट बॉडी। इट इज़ कम्पोज ऑफ ट्रू पेरेन्काइमेटस टिश्यू। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं पाया जाता। ट्रूली जितने भी इसमें ऑर्गन्स होते हैं इसके एल्गी के, वो सारे पेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही कंपोज होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनमें जो खाद्य संग्रहण होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। दे हैव मोस्टली यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। इनमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके चारों तरफ स्टेराइल सेल्स का जैकेट एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन है कारा, कारा में वो प्रेजेंट होती है जैकेट सेल्स। एंड देयर इज अ प्रोग्रेसिव कम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में जटिलता बढ़ती जाती है। एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गेमेटिक यूनियन। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि गेमेटिक यूनियन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो नहीं बनता है। जाइगोट से ही आगे का परिवर्तन शुरू होता है। एंड दे शो डिस्टिंक्ट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक जनरेशन का अल्ट्रेशन इसमें पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण आवश्यक रूप से मिलता है। तो ये हमने कुछ फीचर्स एल्गी के देखे हैं। अब हम बात करेंगे अक्रेंस कि एल्गी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो एल्गी की यूनिवर्सल अक्रेंस है, सार्वभौमिक है, सभी जगह पर मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इसके हैबिटेट हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में ही पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं एल्गी की हैबिटेट की कि कौन कौन से हैबिटेट्स में एल्गी मिलती है, जिसमें आएगा नंबर 1 एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक एल्गी, नंबर 2 टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड नंबर 3 एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। या तो जलीय अवस्था में या फिर स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। इनके अलावा एल्गी के कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी की। एक्वेटिक एल्गी में सबसे पहले फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जो स्वच्छ जलीय आवासों में पाई जाती है, उसको कहेंगे फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में मिलती है जहाँ पे वाटर की सैलिनिटी बिल्कुल कम होती है, सलाइन वाटर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर एल्गी के क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और कारा। ये हमेशा बहते जल के अंदर ही पाए जाते हैं, स्लो रनिंग वाटर में, धीमे बहते जल के अंदर पाए जाते हैं। जबकि क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, हाइड्रोडिक्टियन और स्पाइरोगाइरा ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि फ्रेश वाटर की दो फॉर्म हो गई। एक तो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि खड़ा पानी जो बहती अवस्था में नहीं होता, और दूसरा होता है स्लो रनिंग वाटर जो धीमे धीमे बहता रहता है। तो स्लो रनिंग वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी है क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। और स्टैग्नेंट वाटर का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोगाइरा एंड वोल्वोक्स।
अब मैराइन फॉर्म्स, एक्वेटिक एल्गी की मैराइन फॉर्म्स जो समुद्री आवासों में पाई जाती है। दीज फॉर्म अकर्स इन सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर के अंदर पाई जाती है, ऑफ सी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। सागर के सेलाइन वाटर में मिलती है और ये फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स इसमें मैराइन फॉर्म्स के रूप में पाए जाते हैं। फियोफाइसी के मेंबर्स हैं एक्टोकार्पस, सर्गेसम और फ्यूकस, और रोडोफाइसी जैसे पोलीसाइफोनिया इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, आपने देखा कि कई बार वाटर ब्लूम का नाम आपने सुना होगा। वाटर ब्लूम कि फ्री फ्लोटिंग जो एल्गी होती है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपनी कॉलोनी को डेवलप कर लेती है कि जो समुद्र की या पानी की सतह है वो पूरी तरह से उस एल्गी से कवर हो जाती है। उसी को वाटर ब्लूम बोलते हैं, और उन एल्गी को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। सो दे मे बी टू टाइप्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, यू प्लैंक्टोफाइट्स एंड टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। यू प्लैंक्टोफाइट्स की हम बात करें तो यू प्लैंक्टोफाइट्स उनको बोला गया है जो हमेशा प्लैंक्टोनिक स्टेज में यानी कि प्लावित अवस्था में पाए जाते हैं, कभी भी अटैच नहीं होते हैं वाटर के अंदर, वाटर सरफेस में ही तैरते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है डाइटम्स, कॉस्मेरियम, माइक्रोसिस्टिस। टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स में उन फाइटोप्लैंक्टन्स को रखा गया है जो इनिशियल स्टेज के अंदर अटैच्ड होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से, लेकिन बट लेटर दे बिकम डिटैच्ड एंड फ्री फ्लोटिंग, और बाद में वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर आ जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, यू प्लैंक्टोफाइट्स एंड टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। यू प्लैंक्टोफाइट्स जो ऑलवेज फ्री फ्लोटिंग स्टेज में रहते हैं, एंड टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स फर्स्ट दे आर अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम एंड आफ्टर सम टाइम फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर वो आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, जिग्निमा, क्लेडोफोरा, इडोगोनियम। कुछ एल्गी रॉक्स के साथ में या लेक्स के किनारे पे अटैच्ड रहती है, उसको फाइटोबेंथोस फॉर्म बोला जाता है एल्गी की। अब हम एक्वेटिक एल्गी के बाद में बात करते हैं इडेफोफाइट्स की। दीज एल्गी आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। इस एल्गी को टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय शैवाल भी बोला जाता है, जो कि स्थल पे पाए जाते हैं। इडेफिक फैक्टर्स आपने नाम सुना होगा, सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनको इडेफिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो इस तरह इडेफोफाइट्स जो मृदीय या स्थलीय आवास में पाए जाते हैं उनको इडेफोफाइट्स कहेंगे। तो इस तरह की जो एल्गी वो दो तरह की होती है, सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स, दीज एल्गी आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। सेपोफाइट्स सॉइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है। इसमें मिक्सोफाइसी के मेंबर्स मोस्ट ऑफ आते हैं, वोचीरिया, बॉट्रीडियम, उडोक्लेडियम, फ्रुटिशियला, प्रोटोसाइफन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्रिप्टोफाइट्स, such algae are subterranean in habit and occur below the surface of the soil. क्रिप्टोफाइट्स सोइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है नोस्टॉक, एनाबिना। तो ये हो गई इडेफोफाइटिक एल्गी या फिर स्थलीय शैवाल। सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स दो तरह की होती है। सेपोफाइट्स सोइल सरफेस के ऊपर मिलते हैं और क्रिप्टोफाइट्स सोइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। अब आता है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट्स में जो असंगत आवासों में एल्गी पाई जाती है उसमें हम देखते हैं, उसमें आता है हेलोफाइटिक एल्गी। हेलो से मतलब हम जानते हैं लवणीय आवासों में जो एल्गी पाई जाती है उसको हेलोफाइटिक एल्गी कहेंगे। देयर आर मैनी एल्गी विच अकर इन सलाइन वाटर ऑफ सीज बट सम अदर्स कैन विदस्टैंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अकर इन सॉल्ट लेक्स। हम जानते हैं कि मैराइन वाटर के अंदर भी एल्गी पाई जाती है, लेकिन मैराइन कंडीशन से भी ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो तो उसको कहेंगे हेलोफाइटिक एल्गी। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास एरिनबर्गाई, ड्यूनेलिएला और स्टीफेनोप्टेरा। अब आता है एपीफाइटिक एल्गी। वो शैवाल जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करती है उसको एपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं। ये तो या तो ब्रायोफाइट्स पर या किसी भी एंजियोस्पर्म्स पर इन पे ग्रो करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्पीसीज ऑफ बल्बोकीटी, उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा
are found attached to the larger species of Cladophora, Rhizoclonium and Vaucheria. बल्बोकीटी, उडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा की स्पीसीज क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम और वाउचीरिया से अटैच्ड होती हैं. Some species of Coleochaete are epiphytic upon some grasses grown on the banks of the ponds. कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज एपिफाइटिक होती हैं कुछ ग्रासेस के ऊपर, तो जो दूसरे पौधों पर ग्रो करती है उस शैवाल को बोलेंगे एपिफाइटिक एल्गी. अब आता है एपिजूइक एल्गी. एनिमल्स पे ग्रो करने वाली एल्गी एपिजूइक एल्गी कहलाती है. एपिजूइक एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा ग्रोज ऑन स्नेल्स. क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा एल्गी घोंगे के ऊपर ग्रो करती है. स्पीसीज ऑफ स्टाइजियोक्लोनियम आर फाउंड इन द गिल्स ऑफ फिशेज. स्टाइजियोक्लोनियम की स्पीसीज फिशेज के गिल्स में प्रेजेंट होती हैं. अगला है एंडोजूइक एल्गी. एनिमल्स के अंदर उनकी आहार नाल में उनके टिश्यू सिस्टम्स में ग्रो करने वाली एल्गी एंडोजूइक एल्गी कहलाती है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जू क्लोरेला आर फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस. हाइड्रा विरिडिस में पाया जाता है जू क्लोरेला. सेवरल स्पीसीज ऑफ फैमिली ओसिलेटोरियसी अकर्स इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स. ओसिलेटोरियसी की कुछ स्पीसीज हैं वो वर्टिब्रेट एनिमल्स के डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती हैं. अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक एल्गी, सहजीवी शैवाल. ऐसी शैवाल जो दूसरे मेंबर्स के साथ में सहजीवी संबंध दर्शाती है उसको सिम्बायोटिक एल्गी बोलते हैं. जैसे कि सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी. शैवाल के ही दो वर्ग हैं, दो क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी. उनकी मेंबर्स आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. या ये फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के साथ में भी शैवाल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है. लाइकेन्स आर मोस्ट स्ट्रिंकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंजाई के बीच में सहजीवी संबंध होता है. एल्गी की कुछ स्पीसीज जैसे साइनोफाइसी के मेंबर्स नोस्टोक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स कोकोमिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं. नोस्टोक और एनाबिना की कॉलोनीज भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं एंथोसिरोथैलस में और कोरेलोइड रूट ऑफ साइकस इसके अच्छा एग्जाम्पल है. अब हम बात करते हैं क्रायोफाइटिक एल्गी. क्रायोफाइटिक बर्फ को रंग प्रदान करने वाली शैवाल क्रायोफाइटिक एल्गी कहलाती है. Algae growing on ice or snow are called cryophytic. These algae provide attractive colors to snow-covered mountains. ये स्नो को एक अट्रैक्टिव कलर प्रदान करती है. बर्फ पर ग्रो करने वाली एल्गी क्रायोफाइटिक एल्गी कहलाती है जो कि बर्फ को एक आकर्षक रंग देती है. जैसे हिमेटोकोकस निवेलिस. हिमेटोकोकस निवेलिस बर्फ को रेड कलर देती है. हिमेटोक्रोम इसके अंदर वर्णक होता है, उसकी वजह से वो लाल रंग आता है. क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंड स्पीसीज ऑफ मीजोटेनियम ये आइस को ग्रीन कलर देते हैं. स्कोटिएला निवेलिस एंड रेफिडोनिमा ब्रेविरोस्ट्राई एल्गी ब्लैक कलर देती हैं और पर्पल कलर आइस को मिलता है एनसाइक्लोनिमा नॉर्डेनस्कियोल्डाई से. तो ये थी क्रायोफाइटिक एल्गी. लिथोफाइटिक एल्गी. लिथोस का मतलब होता है रॉक्स, चट्टान. चट्टानों पर ग्रो करने वाली एल्गी लिथोफाइटिक एल्गी कहलाती है. एल्गी ग्रोविंग ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स आर नोन एज लिथोफाइटिक. जो कि नमी वाले चट्टानों पर या स्टोन्स पे ग्रो करती है उसको लिथोफाइटिक एल्गी कहते हैं. मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टोक, रिविलेरिया एंड ग्लियोकैप्सा इसके एग्जाम्पल्स हैं. कॉमनली ग्रोन मॉइस्ट एंड शेडी रॉक्स. ये रिविलेरिया, नोस्टोक, ग्लियोकैप्सा ये शेडी रॉक्स पे ग्रो करते हैं. और साइटोनीमा एक कॉमन एग्जाम्पल है जो नॉर्मली हम देखते हैं बारिश के मौसम में दीवारें हरी हरी कलर की हो जाती हैं, तो वो हरा रंग साइटोनीमा एल्गी की वजह से होता है. अगला एग्जाम्पल है पैरासाइटिक एल्गी, परजीवी शैवाल. एल्गी ऑल्सो ग्रो ऑन पैरासाइट्स ऑन मैनी प्लांट्स, ग्रो एज पैरासाइट्स. एल्गी के पास में क्लोरोफिल होता है लेकिन फिर भी एल्गी पैरासाइट की तरह भी ग्रो करती है कई प्लांट्स पर और एनिमल्स पर. इसका एग्जाम्पल है सिफेलिरोस वायरेसेंस. सिफेलिरोस वायरेसेंस क्लोरोफाइसी का मेंबर है दैट कॉजेज रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, जो कि चाय और कॉफ़ी के अंदर रेड रस्ट नाम से रोग उत्पन्न करती है.
सिफेलिरोस वायरिसेंस एक ऐसा शैवाल है जो रेड रस्ट रोग का कारक है, किसमें? कॉफ़ी में और चाय में। फिलोसाइफन इज अ पैरासाइट ऑन द लीव्स ऑफ एरिसेरम वल्गेर। फिलोसाइफन एरिसेरम वल्गेर की पत्तियों पर पैरासाइट होता है। पोलीसाइफोना फेस्टिजिएटा रोडोफाइसी का मेंबर है, एक सेमी पैरासाइट होता है एस्कोफिलम नोडोसम पे। थर्मोफाइट्स, थर्मल एल्गी, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें है थर्मोफाइट्स। थर्मस का मतलब होता है तापीय अवस्थाओं में। थर्मल एल्गी, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर एग्जांपल ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, साइनेकोकोकस एलोंगेटस, Heterohormogonium species Haplosiphon lignosum are found in hot water springs। ये हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के झरनों में मिलती हैं, जिनका टेम्परेचर लगभग 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दे आर एबल टू सर्वाइव सच हाई टेम्परेचर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ये इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन ब्रेक होने का कोई डर नहीं रहता, इसलिए वो इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं। क्रूकोकेसी, ऑसिलेटोरियसी और मिक्सोफाइसी के मेंबर्स हैं, जो कि 84 डिग्री सेंटीग्रेड 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ग्रो करते हैं। तो ये हमने आज देखी एल्गी की अक्रेंस। फ्रेश वाटर एल्गी, सॉरी एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक एल्गी में फ्रेश वाटर एल्गी, मेराइन फॉर्म्स, यू फाइटोप्लैंक्टॉन्स और टाइकोफाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये हमने एक्वेटिक एल्गी की फॉर्म्स पढ़ी। उसके बाद में इडेफोफाइट्स या टेरेस्ट्रियल एल्गी देखी, जिसमें सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। ओवर द सॉइल सरफेस जो एल्गी मिलती है उनको सेपोफाइट्स कहते हैं, और बिलो सॉइल सरफेस जो एल्गी मिलती है उनको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद हमने अनयूजुअल हैबिटेट्स में पाई जाने वाली एल्गी की फॉर्म्स देखी। तो ये थी एल्गी की अक्रेंस। थैंक यू।